कुछ सियासी नाश्ते की बात कर लें तो कराची की सियासत में इतवार का दिन महज एक जलसा नहीं था, एक सवाल था। एक नहीं कई सवाल थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद, सरकारी इस्तकबाल, अजरक और टोपी। सिंध हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। बाग जना में जलसे की इजाज़त भी मिली। लेकिन फिर सवाल ये कि सादिया, ये मामला सड़क तक आखिर क्यों पहुंचा? एब्सोल्युटली है। अच्छा, मसला ये है फैसल की इंतज़ामिया ये कह रही है कि जलसा ग्राउंड में होना था, तो फिर सड़क पर आप लोग क्यों आए? पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि रास्ते बंद किए गए, कारकुन को रोका गया, गिरफ्तारियां हो गई। और इसी दौरान एक और पेशरफ ये सामने आई कि पेशावर में 9 मई के वाक़यात पर पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की तस्दीक मुकम्मल कर ली है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत कामरान बंगश है, तैमूर छगड़ा हैं और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक भी हुई है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सवाल ये बन रहा है कि 9 मई की जो कानूनी पेशरफ्त है और कराची की जो सियासी सरगर्मी है वो एक ही लाइन में आगे बढ़ रही हैं या फिर इसमें कुछ और समझ में आ रहा है बिटवीन द लाइन्स? आपने जब 9 मई की बात की तो मुझे उसके कुछ जो झलकियां हैं ना, वो कल नज़र ऐसे भी आई कि मुश्तइल लोगों ने DSNGs पे पथराव किया, मीडिया चैनल्स की, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। पथराव तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आखिर कब हम उस पॉलिटिकल मेजॉरिटी की जानिब जाएंगे जहाँ पे किसी के इख्तलाफ को हम पत्थर से दबाने के बजाय उसका मुंह से जवाब दें? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। रास्ते किसी और ने बंद किए और भुगतना किसी और को पड़ा। दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर फिर सिंध हुकूमत ने नोटिस भी लिया। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़्ज़िकार और एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम नादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, जब वज़ीर आला KP को कराची आमद पे इस्तकबाल और शहर में नक़्ल हरकत की इजाज़त मिल चुकी थी, तो फिर क्या हुआ? जलसे पे इसरार क्यों किया गया? क्या कारकुनों से मुलाकात और मीडिया के ज़रिए पैगाम देना आपको लगता है काफ़ी नहीं था? देखिए, बात आपकी ठीक है कि उनको आने की इजाज़त भी दी गई। इजाज़त तो खैर ज़ाहिर है देनी थी या नहीं देनी थी, वो एक दूसरे सूबे में आ रहे थे, लेकिन उनको वार्म वेलकम किया गया। लेकिन डेफिनेटली जब कोई भी मुखालिफ सियासी जमात या अपोजिशन की हो या इवन हुकूमत की हो, सही हो, कोई भी सियासी जमात जब आती है तो वो मैक्सिमम अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करना चाहती है, मैक्सिमम इवेंट्स अपने करना चाहती है। तो ये था। ताहम ये ज़रूर है कि PTI को बड़े अरसे बाद एक स्पेस दी गई थी, एक मौका दिया गया था। उसको उन्होंने बड़ा फूक के कदम रखना था, जिसमें वो कुछ हद तक यकीनन नाकाम हुए हैं। ये वाला जो जेस्टर उन्होंने शो किया कि जब आप वहाँ पर पहुँचे, जो हर कोई आपको एक तरह से हर जगह से आपको दुत्कार मिल रही थी और एक जगह पर अगर आपको इज्जत दी गई और आपको वार्म वेलकम किया गया, आपको उसका पास रखना चाहिए था, जो कि शायद उसमें रखने में नाकाम रही है। कोशिश ज़रूर थी उनकी कि जलसा भी करें, उनका राइट भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस स्पेस को उन्होंने बड़ा नपे तोड़े, बड़ा कैलकुलेटेड इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसमें मुझे बज़ाहिर ये लगा है कि वो नाकाम रहे। ख़ासतौर पे जिस जगह पर आप आए हैं और जिसने आपको बड़ी मुश्किलों के साथ या बड़े खुले दिल के साथ, मुश्किलों इन अ सेंस कि डेफिनेटली आपको पता है जहाँ भी वो जा रहे हैं तो इतनी आसानी से उनको स्पेस नहीं मिल रही। अगर मिल गई थी तो उसका तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। आपको क्या लगता है नादिया कि अगर सिंध हुकूमत की जानिब से बाग़ जना में जलसे की इजाज़त इतवार के रोज़ दे दी गई थी, तो फिर तसादुम की सूरत हाल क्यों पैदा हुई होगी? क्या इंतज़ामी नाकामी भी है या इसके पीछे कोई PTI की सियासी हिकमत अमली, ओ मे बी सिंध हुकूमत की कोई सियासी हिकमत अमली हो सकती है क्या? देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि जो PTI के जो लोग हैं ना, वो जज्बाती ज़्यादा हैं। वो अगर उनसे ये बात करो ना कि ये सियासत ऐसी नहीं होती, आपको सियासत नहीं आती, तो कहते जी हम सियासत नहीं कर रहे। भाई, आप सियासत ही कर रहे हैं। आपको सियासत कर रहे हैं, आप इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, आप इस मुल्क के जो सियासत के नॉर्म्स हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका यही हाल होगा जो आपका हुआ है। आप यहाँ पर आए थे, पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर उन्होंने आपको जगह दी थी, आपको वार्म वेलकम किया, आपके साथ मुलाकातें की, आपको एयरपोर्ट पे जाके आपको रिसीव भी किया, तो उसका जवाब भी आपको उसी सियासत से देना चाहिए था। अगर आपको उनके खिलाफ कुछ कहना भी चाहिए। बाग़ जना का उन्होंने, चलो आप थोड़ी देर के लिए, मैं एक बात करती हूँ, आपको इजाज़त नहीं दी आपको एंटर होने की। आपने इतना शोर हंगामा डाला, आपने अपने कारकुनों को चार्ज कर दिया, आपने ट्विटर पे वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी। ये बात तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम से कर देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि PTI को बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ी सी सियासत सीखे। ये इसरार करना कि जी अंदर का NOC है तो हम रोड पे करेंगे, आपको इस वक्त हाल ये था कि अगर वो आपको ये कहते ना
कि आप छोटा सा एक अंदर जाके एक जलसा कर लें तो आपको करके वो खामोशी से निकल जाना चाहिए था। सालों बाद ये मौका मिला जिसको आपने, मुझे लगता है कि आपने एक और पॉलिटिकल एक्टिविटी को अपनी जो है वो उसको ज़ाया कर दिया, होने वाली को एक तरीके से होनी चाहिए थी। आपका जो इसरार था कि हम सड़क पे करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, हम उस तरह से करेंगे, आप जिस पोजीशन पे हैं उन पे आप आए तो कंडीशंस आपको अभी जेब नहीं देती, तो मैं नहीं कहूँगी आपको अभी सूट नहीं करती, या अभी आप को करनी ही नहीं चाहिए थी मुख्तसरन। नादिया, अब ये भी एक इशू है ना कि पीटीआई ने क्या दानिस्ता तौर पे सड़क पे जलसे का तासुर दिया और हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश की, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब इंतज़ामिया की जानिब से अचानक जो रुकावटें डाली गई, बॉटल नेक कर दिया गया और उसके बाद बबल बस्ट हुआ? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से ये सियासत है। देखिए, अच्छा भी होता है, कड़वा भी होता है, पीठ थपथपाई भी जाती है और थोड़े से धक्के भी दिए जाते हैं। यही इस मुल्क में सियासत चलती है। पीपल्स पार्टी ने एक तरफ बड़ा अच्छा एक जेस्टर दिया, हर जगह वाह हो गई, तो आप क्या समझे थे कि आपको प्लेट में हलवे रख के मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो बात ये है कि जी इंतज़ामिया ने ये किया तो आपको हकीकत इंतज़ामिया ने किया, लेकिन उसमें एनओसी आपको लेट मिला, तो थोड़ा सा आपको इसमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। मैं इस बात को बिल्कुल बाय नहीं करती कि कराची जैसे शहर में आपको लास्ट मोमेंट पे आप इंतज़ामात नहीं कर सके। कराची तो जागता है, कराची तो सारी रात जागता है, और आपका इतना असर व रसूख पीटीआई की जो कराची की क़यादत है उनका ज़रूर वहाँ पर होगा कि वो किसी को भी फ़ोन करके रातों रात वहाँ पे इंतज़ामात करवा लेते हैं। पीटीआई ने ये क्यों नहीं किया? एक हाइप क्रिएट करने के लिए किया, या पीपल्स पार्टी का ये आर्ग्यूमेंट मुझे थोड़ा सा उसमें वेट लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा वाह हो रही थी, तो शायद पीटीआई को ये भी काबिल कबूल ना हो। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये ना होती, एक जो 2 दिन एक अच्छे गुजरे, उसी तरह से अगले एक दिन भी अच्छा गुजर जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ठीक। और पीटीआई कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस कार्रवाइयों ने पीटीआई के सियासी बयानिए को क्या मजबूत किया है या कमज़ोर किया है? क्या इससे अवामी हमदर्दी बढ़ेगी नहीं पीटीआई की तरफ? देखिए, पीटीआई के कारकुनों की जो गिरफ्तारी हुई, उन पे अगर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, वो एक हमदर्दी तो समेट सकते हैं, लेकिन आप अपना बयानिया कोई आप नहीं बना सके, बल्कि आपने, मैं ये कहती हूँ कि उनके लिए उनको ज़्यादा डैमेज हुआ। क्या देखिए, वजह जो भी हो, कोई ये नहीं देखता कि अच्छा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन जब आप सिंध में आए तो आपके साथ झगड़ा हुआ। जब आप सिंध में आए तो फिर आपने सड़कों पे तमाशे किए, ट्रैफिक जैम हुआ, लोगों की नक़्ल अमल में जो है वो मुश्किलात लोगों को करने का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया वहाँ पर मजबूर हुई, लॉ एंड ऑर्डर आपने अपने हाथ में लिया। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो बयानिया जो था वो आपका वहाँ पर ऐसा सच नहीं बिका, ताहम ये आपको डैमेज हुआ कि आप जहाँ जाते हैं वो ये करते हैं। गमले टूटे, ये बात नहीं होती कि वजूहात क्या बनी, लेकिन वजूहात जो आप इंप्रेशन लेके जा रहे हैं या इंप्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, वो फिर आप ये छोड़कर जाएंगे कि जी आपकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर लोगों ने हाथ में लिया। देखिए, जब आप कारकुनों को गरमाते हैं ना, तो फिर वो किसी के काबू में नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो आपका बयानिया भी कमज़ोर हुआ। हमदर्दी या एक सिंपैथी कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो जो डैमेज और जो आपके साथ मंसूब किया जाता है, जो टैग किया जाता है कि जहाँ आप जाते हैं अफरा तफरी होती है, लॉ एंड ऑर्डर लोग हाथ में लेते हैं और तूफान बदतमीज़ी होता है। उस टैग नादिया, जैसे कि आपके भी इल्म में होगा कि फॉरेंसिक हुआ है, और फॉरेंसिक के जो रिपोर्ट वीडियोस की रिपोर्ट्स हैं उसमें सीधा सामने आ रहा है कि 9 मई केसेस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी नामज़द हैं। एक तरफ ये चीज़ सामने आई है, दूसरी जानिब उनका अपने सूबे से बाहर जाकर एहतजाजी सियासत करना आइनी अखलाकी सियासी तौर पर दरुस्त हकमत अमली समझती? देखिए, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर या सियासी तौर पर, तो आइनी तौर पर तो कोई गलत नहीं है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो दूसरे सूबे में जाके कोई कैंपेन करे। अखलाकी तौर पे भी वो गलत नहीं है, शायद मेरा ख्याल है कानूनी तौर पे भी वो गलत नहीं है। लेकिन पीटीआई की क़यादत को ये सोचना होगा कि पीटीआई जिस सूबे में हुकूमत कर रही है वहाँ पर गवर्नेंस के बड़े सीरियस जो है वो चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर के, टेररिज्म के बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। तो बजाय इसके कि
PTI का या खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला जो है वो एक तो वज़ीर आला है ऐसे सूबे का जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के भी मामलात हैं, टेररिज्म के भी मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के वहाँ पर मामलात हैं, उनको फिक्स करे, उनको एड्रेस करे, बजाय इसके कि वो PTI की रिवाइवल का भी बेड़ा जो है वो अपने कंधे पे उठा ले। तो मेरा ख्याल है कि PTI को अपनी सिफों में कोई और वंडर बॉय तलाश करने की ज़रूरत है। इतना ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें। वो जो जिस सूबे के वो सरबराह वो सूबा जो है वो उनकी नेग्लिजेंस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऑल्दो के सियासी तौर पे गलत नहीं है। आप आई एग्री विद यू नादिया, एंड एट द सेम टाइम वंडर बॉय के साथ साथ दूसरी चीज़ ये जो शायद वो आफरीदी साहब की पावर क्लेम करना चाह रहे थे वो हो पाती, रीज़नेबल क्राउड आपने पुल कर लिया था। मेरे ख्याल में साइड में जो गेन करने की कोशिश की जा रही थी PTI की जानिब से वो उनके गले पड़ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।